एक्सपेंशन इसका लिखो, क्या होगा 1 प्लस NC1 x की पावर n-1 या 1, तो फिर n-1 किसने बोला था? प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब, लास्ट नंबर हो गया। अब अगर इसमें हम इस एक्सपेंशन में x की वैल्यू 1 रख दें तो क्या हो गया? लेफ्ट साइड में भी तो रखोगे। x की वैल्यू 1 रख दें तो ये पूरा क्या बन गया? और राइट साइड बोलो 2 की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस 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 1। अब हमको पता है कि जो लास्ट नंबर होता है उसको हम NCN लिखते हैं और जो स्टार्टिंग का 1 होता है उसको हम NC0 लिखते हैं। तो क्या बन गया? x की वैल्यू 1 रखने पर फर्स्ट नंबर NC0 है, फिर NC1 NC2 एंड सो ऑन, लास्ट नंबर इज NCN। बन गया। यानी हमने ये पढ़ लिया अभी कि अगर आपसे पूछा जाए NC0 NC1 NC2 NC3 एंड सो ऑन NCN, इन सारे कोफिशिएंट का सम कितना होगा? तो आप बोलोगे आंसर होगा 2 की पावर n होगा। यस, उस वक्त मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था, मैंने आपको उस वक्त एक्सपेंशन नहीं बता, कैसे आया वो नहीं बताया। अब आप याद करो कॉम्बिनेशन, सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ वेज इन विच वन और मोर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सेलेक्टेड। तो उसके लिए वन ऑब्जेक्ट से 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। मान लो आपको मैंने बोला 10 ऑब्जेक्ट्स है, क्वेश्चन है सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी वेज आर देयर सो दैट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स बी सेलेक्टेड। वन और मोर, तो देखो 1 मतलब ये, 2 मतलब ये, 3 मतलब ये एंड सो ऑन मतलब ये। बस ये नहीं, 1 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कम से कम एक। तो यहाँ से शुरू होगा, तो ये माइनस हो गया उधर जाके, तो क्या बन गया? NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NCN इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। याद कर लो, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, कॉम्बिनेशन में, प्रॉपर्टीज में फॉर्मूला लिखा हुआ है। बस वहाँ पे क्योंकि उसको हमने कैसे आया वो नहीं पता था, बाइनोमियल नहीं पढ़ा था, लेकिन अब आपको पता है वो बना कैसे है। सेलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, कॉम्बिनेशन याद है क्वेश्चन किए थे, जिसमें था एक पर्सन है, 5 फ्रेंड्स हैं, नाउ इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट वन और मोर ऑफ हिज फ्रेंड्स, 2 की पावर 5-1 आंसर डायरेक्ट। तो क्या होता है 5C1 प्लस 5C2, ऐसे ही तो करोगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्यों, अगर 0 से शुरू होता तो आंसर 2 की पावर n होगा, और अगर 1 से शुरू होगा तो 2 की पावर n-1 होगा। ये मैथड है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज 1 प्लस x की पावर n+1 है, 1 प्लस x की पावर n+1 है मान लेते हैं, ठीक है। और अब आपको बताना है कि भाई n+1 C1 प्लस n+1 C2 प्लस n+1 Cn+1 इज इक्वल टू कितना होगा? रुको तो सही, देखो इनको भी तो देखें कि ये कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। यो करा आंसर है, स्टार्ट। नेक्स्ट खत्म बात। मैंने क्या बोला, यूं करा और आंसर है, कुछ करना नहीं था, लिखना नहीं था, सामने लिखा हुआ है। क्या होगा अब आंसर? 2 की पावर n+1 -1। कौन सा पार्ट? ये वाला नीचे। मैंने जो पूछा उसके ऊपर कुछ लिखा, उसको समझो भाई। ऊपर ही मैंने आंसर लिख रखा है जो आपसे पूछा गया है, n की जगह n+1 हो गया, और क्या है।
तो आंसर क्या होगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 तुरंत, और 0 से शुरू करें तो 2 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा आंसर। तो ये इसका लॉजिक है, ये इसका मेथड है। आ गया, याद रहेगा मेथड क्या है, क्या मतलब है, क्या करा इसमें, और साथ में ये भी आ गया कि ये बना कैसे है। फॉर्मूला भी ट्राई हो गया इससे कि वन और मोर ऑब्जेक्ट जो हमने पहले पढ़ा है वो कैसे बनता है। लिखो, याद रहना है, ये जो भी बताया अभी देखते हैं याद है कि नहीं, कितना याद है कितना याद नहीं है, चेक करना है। जो अभी लिखा उसको याद कर लेना कैसे लिखते हैं। आ गया मेथड इसका कैसे होगा, ये कैसे बना, क्या मतलब है, तुरंत हमको आइडिया लग जाना चाहिए कैसे होगा, है ना। नाउ एक क्वेश्चन है, लिखो, बिल्कुल नए टाइप का क्वेश्चन है। द रिमाइंडर व्हेन 428 पावर 2024 is divided by 21 then रिमाइंडर बताना है आपको। रिमाइंडर कितना बचेगा अगर हम इस पूरे को सॉल्व करके 21 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ऑप्शन है पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 4 एंड 6। ये भी एक बाइनोमियल का एप्लीकेशन। याद करो स्टार्टिंग में आपको मैंने वो कराए थे कुछ क्वेश्चन जिनमें रिमाइंडर इतना बचता है या प्रूव करो डिविजिबल ऐसे, बस ये थोड़ा सा उसका ट्विस्टिंग है बेस वही है। सबसे पहले 428 की पावर 2024 को हम क्या लिख सकते हैं, फोर 428 में 21 का अगर डिवाइड करने की कोशिश करें तो 421 में 21 का डिवाइड क्या होगा। पहले तो 2 टाइम्स गया 42 हो गया, अब 8 नीचे कॉपी हुआ और डिवाइड नहीं गया तो 0 लग गया, यानी 8 रिमाइंडर बचता है। अभी तो हम इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 20 प्लस 8। याद है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो 428 को हम ब्रेक कर सकते हैं 21 इंटू 20 प्लस 8 और जो पावर है वो तो है ही, इसको हमने लिख दिया 21 इंटू 20 प्लस 8 पावर
2024 हो गया। अब ये पढ़ोगे आप, पहली टर्म 21 इंटू 20 है, सेकेंड टर्म 8 है, पावर जो है अब लग रहा है अपना बाइनोमियल एक्सपेंशन। सबसे पहले क्या आता है, फर्स्ट टर्म की होल पावर 2024, पहला नंबर। तो इसको जब हम ओपन करें तो कौन कौन सी टर्म आ रही है, पहली टर्म आ रही है 21 इंटू 20 की पावर 2024 प्लस 2024 C1, पहला नंबर 21 इंटू 20 की पावर 2023 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस एक और टर्म 2024 C2, 21 इंटू 20 की पावर 2022 इंटू 8 की पावर 2, ये आएगा। लास्ट नंबर और सेकेंड लास्ट नंबर होगा 2024 C, 2024 पूरा लिखें तो फर्स्ट नंबर की पावर 0 और सेकेंड नंबर की पावर 8 की पावर जो भी है लास्ट नंबर। प्रीवियस नंबर 2024 C 2023, एक पहले काम। तो सेकेंड लास्ट टर्म पे आते हैं, 2024 C 2023, फर्स्ट नंबर 21 इंटू 20 की पावर 1 और 8 की पावर 2023। लास्ट टर्म अब आएगी ना, ये तो सेकेंड लास्ट है, प्लस 8 की पावर आ गया, एक्सपेंशन हो गया। अब इन पूरे पार्ट में फर्स्ट टर्म से सेकेंड लास्ट टर्म तक क्या कॉमन आ रहा है, लास्ट को छोड़ दो, यहां से स्टार्ट करो, यहां तक जाओ। मुझे 21 की जरूरत है बस, बाकी हो या नहीं हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, एक 21 तो आएगा ही आएगा कॉमन। मेरे को 21 से मतलब है 21 कॉमन आ रहा है या नहीं, एक 21 लास्ट देखो, लास्ट में 21 एक बार है और उससे पहले 21 बहुत सारे हैं, बस में 2024 है, इसमें देखो बेस वही है जो आपको पहले कराया है। लास्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म में से एक 21 कॉमन आ सकता है। तो अब ये बन गया ऐसे, 21 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में जो बचा उसको याद करो, क्या लिख देते हैं अपन, MRTYZ, कुछ भी जो भी बचेगा वो आगे उसको M मान लेते हैं अपन, याद है। तो इसलिए हम इसको सीधा कर देते हैं, प्लस लास्ट टर्म बच गई 8 की पावर, ये लास्ट टर्म बच गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बेस वही है जो आपको कॉपी में कराया, आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन किए ना, होमवर्क में भी दिए थे, बस नंबर थोड़ा बड़ा है, ये फर्क आ रहा है। तो 21M प्लस ये हो गया। अब 8 को इस तरह से देखें कि भाई 8 में 8 की पावर क्या हो 21 से, उसको अब आप लोगों को पता है ये तो डिविजिबल है ही 21 से, इसको चेक करना है। अब देखते हैं, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू, यानी 8 की पावर 2 कितना होता है, 8 की पावर 2 कितना होता है, 64 होता है। 64 में 21 का डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, 64 में 21 का डिवाइड कर दें तो लिखूं कैसे, क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 21 इंटू 3 प्लस 1, ऐसे होगा। तो अब आप जाओगे इसको ब्रेक, पहले आपने 428 को करके यहां तक पहुंच गया, अब आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करोगे 21 की टर्म्स में। 8 में तो जाएगा नहीं, इसलिए हम 8 की पावर 2 कर रहे हैं, यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, अब 21M प्लस 8 की पावर 2 तो अंदर, और बाहर पावर कितनी, क्या है, आंसर ही नहीं मिलते मेरे को,
1012 उसके बाद 21m प्लस, अब 8 स्क्वायर को क्या लिखूं? 21 इंटू 3 प्लस 1, या 1 प्लस 21 इंटू 3, 1 प्लस 21 इंटू 3 पावर 1012 आया। अब तो बहुत आसान हो गया। अब जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो पहला नंबर 1, उसके बाद 1012C1 और 21 इंटू 3 की पावर 1, ऐसे चलेगा, चलेगा। यानी 21m प्लस 1 प्लस 1012C1 21 इंटू 3 की पावर 1 एंड जो भी आएगा आता जाएगा। लास्ट में आपको पता है 21 इंटू 3 की पावर 1012 आ जाएगा। आ गया? आ गया? अब आप 21m को छोड़ो, प्लस 1 को छोड़ो, उसके बाद सारी टर्म में से क्या हम 21 कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं। और उसको आगे 21 कॉमन लेके n e कुछ भी लगा लो, क्या बन गया? 21m प्लस 21n प्लस 1, ये बन गया 21m प्लस 21n प्लस 1, ये बन गया। अब आपको रिमाइंडर पता पड़ेगा ना? अरे हो, हाँ 21 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बच गया, ये बच गया। अब रिमाइंडर पता पड़ा ऐसे। ये एप्लीकेशन 2024 का क्वेश्चन जेईई मेंस का, लेकिन बेस समझो, बेस तो वही है ना जो आपको कराया मैंने कॉपी में, ऐसे ही तो किया अपन ने, बस थोड़ा टिपिकल हो जाता है, थोड़े से स्टेप उसके, बेसिक तो वही है, बेस तो वही है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आंसर बाइनोमियल की एप्लीकेशन का। क्योंकि जो आपको कोफिशिएंट ढूंढने हैं वो सब आपने कर लिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट कह लो या अलग तरह का क्वेश्चन है, तो वही जो अपन ने किया, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। कोफिशिएंट वाले तो आपको आ ही जाएंगे, कोफिशिएंट वाले आपको पता ही है क्या करते हैं। चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो। द रिमाइंडर व्हेन द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 200, 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 is divisible by divided by 49, डिवाइडेड बाय 49 is, रिमाइंडर क्या बचेगा अगर इसको 49 से डिवाइड करें तो? ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 32, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 29। अब 19 की पावर 200 है और 23 है, तो 19 की पावर 200 प्लस 23 की पावर 200 को हम लिख सकते हैं 21 माइनस 2 की पावर 200 प्लस 21 प्लस 2 की पावर 200 लिख सकते हैं। 19 हो गया 21 माइनस 2, 23 हो गया
21 plus 2. Yes or no? अब याद करो, इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे आएगी, उसमें सारी प्लस आएंगी, नंबर सेम है, पावर सेम है। याद करो, जब ये सॉल्व होके ऐड होगा तो कुछ कटेगी, कुछ ऐड, कुछ ऐड, कुछ ऐड। पहली टर्म ऐड होगी, 21 की पावर 200 होगी दोनों में। सेकंड कटेगी, सेकंड टर्म कट जाएगी, थर्ड टर्म ऐड होगी, फोर्थ कट जाएगी, फिफ्थ टर्म ऐड होगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो। याद है 2 टाइम्स आपकी कॉपी में ऐसा क्वेश्चन है, होमवर्क में भी दिया था, जिसमें लास्ट में वैल्यू डालनी। तो अब क्या आएंगे, इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आएगी, सेकंड नहीं आएगी, थर्ड आएगी। थर्ड इज 21C2। याद करो, थर्ड बोल रहा हूं एक कम, 21C2। फर्स्ट नंबर की पावर 19, सेकंड नंबर की पावर यहाँ पर 198 पावर फर्स्ट हो गई, सेकंड कट गई, थर्ड आ गई, फोर्थ कटेगी। अब क्या आएगा, फिफ्थ टर्म, दैट इज 200C4। फर्स्ट नंबर की पावर और सेकंड नंबर की पावर, ऐसे चलेगा। और जो लास्ट टर्म आएगी वो ऐड होगी, क्योंकि लास्ट टर्म में 2 की पावर 200 आएगा दोनों में, तो पावर इवन है तो दोनों ऐड ही होगी। तो लास्ट टर्म क्या होगी, 200C 200, फर्स्ट नंबर की पावर 0 और सेकंड नंबर की पावर 200। पूरा लिखे अगर अभी हम तो लास्ट टर्म 200C 200, फर्स्ट नंबर की पावर 21 की पावर 0 और सेकंड नंबर की पावर 200। ये होगा लास्ट नंबर, बोलो। और इससे एक टर्म पहले जाना है मुझे, एक टर्म पहले जाना है। देखो, अगर ये मैंने पावर 4 वाली टर्म लिखी तो इससे पहले ये है, मिलाओ, 4 से पहले ये है, मतलब 2 का गैप है, 4 से पहले यहाँ है, तो 200 से पहले 200C 198। और पहला नंबर 21 की पावर 2 और लास्ट नंबर की पावर 200C 198, 21 की पावर 2 और 2 की पावर 198। ऐसे हमारे को ये पूरा एक्सपेंशन मिलेगा। 2 टाइम्स चल रहा है स्टार्टिंग में। यहां तक आ गया बात समझ में। अब क्या करें, फर्स्ट से शुरू करके सेकेंड लास्ट टर्म में 21 की पावर 2 कॉमन, 21 की पावर 200, लास्ट से 21 की पावर 2 है, तो क्या हो, सेकेंड लास्ट टर्म पिछली बार की अभी जो कराया वैसे ही, क्या कॉमन, 21 की पावर 2 कॉमन, 441 बाहर आ जाएगा और 2 × 441 हो गया। हो गया। अब बाकी जो बचा वो यहां से शुरू होगा, पावर 198 होते हुए यहां तक जाएगा, जिसमें ये हट जाएगा, बाकी लिखना है आपको, और लास्ट टर्म वो बचेगी, वो अभी लिखनी है ना। अब पहले सुन लो, पहले थोड़ा 441 के फैक्टर करके देखो, 49 × 9 इज इक्वल टू 441 होता है, चेक कर लो। 49 × 9 होता है, तो मैं यहां पर 441 को लिख सकता हूं, 49 × 9 लिख दिया, बाकी जो अभी लिखना है वो है ही
लास्ट टर्म और वो सब है ना, आई बात समझ में। और अब ये पूरा लिख दिया प्लस लास्ट टर्म लिख दी, ये लास्ट टर्म लिख दी, लेकिन लास्ट टर्म में कॉमन नहीं है, ध्यान रखना, तो इसीलिए ये पूरे के साथ प्लस 2 इंटू 2 की पावर 200 अलग हो गया कि ये 2 पहले मैंने यहाँ तक इंटू कर लिया, यहाँ तक इंटू कर लिया और फिर वो 2 लास्ट में इंटू कर लिया। क्लियर? या 2 स्टेप करूँ? समझ में आया? तो एक स्टेप में काम चलाओ, नहीं तो 2 स्टेप करूँ। नहीं आया? चलो छोड़ो। अब हम एक काम करते हैं, ये 2 का 2 चल रहा है, फर्स्ट से लास्ट तक हमने 441 कॉमन ले लिया, बाकी बचा यहाँ 2 पावर कम, 21 की पावर कितनी हो गई? 198, 2 पावर कम प्लस 200C2, 2 पावर कम, 21 की पावर 196, 2 की पावर 2 प्लस 200C4, 21 की पावर 2 कम और साथ में 2 की पावर 4 एंड सो ऑन, और 200C 198 ये खत्म हो गया, 2 की पावर 198 बच गया, ये पूरा एक ब्रैकेट में गया क्योंकि यहाँ तक ही कॉमन लिया है 441, 2 बाहर चल रहा है, 441 कॉमन लेके यहाँ और लास्ट टर्म बची है वो लिखनी है। लास्ट टर्म कितनी है? लास्ट टर्म कितनी है? 2 की पावर 200 है। अब समझ में आया? अब आया समझ में? अब मैं 2 को 441 को और इस पूरे ब्रैकेट को इंटू करना है प्लस 2 को और उसको इंटू करना है, क्योंकि ये जो 2 है वो मेरे दोनों से इंटू हो रहा है और इसको मुझे मालूम है ये है मेरा 49 इंटू 9। अब तो समझ में आएगा? अब मैं क्या लिख रहा हूँ सुन लो, अगर आ रहा है समझ में तो 2 से ये पूरा इंटू हो रहा है, 2 से ये पूरा इंटू हो रहा है, इसको तो 49m लिख देते हैं ना अपन, और बाकी 2 इंटू लास्ट टर्म बचेगी मेरे पास। आ गया? तो क्या बन गया? ये 49m बच गया प्लस 2 की पावर 201, 2 इंटू 2 की पावर 200 इज इक्वल टू 2 की पावर 200। एक हो गया काम, ब्रेक हो गया आधे से आधा पिछले क्वेश्चन की तरह। अब उसको देखना है, 2 की पावर 201 को देखते हैं किससे करना है आपको? 49 से करना है, तो उसको आप ऐसे लिख दो 49m प्लस 2 की पावर 3 8 होता है, 3 का डिवाइड कर दो 67 हो गया, 67 हो गया, 49 वो m में चला गया ना, सब m में चला गया, बाकी 2 9 बाकी रिमेनिंग सब m में चला गया, 2 भी आएगा 9 भी आएगा, ये पूरा ब्रैकेट भी आएगा, 2 इंटू 9 होल ब्रैकेट इज इक्वल टू m। समझ में आ गया? m में चला गया ना वो पूरा, मुझे 49 की जरूरत है बस, और क्या। अब जो इसको लिख दिया अपन ने 2 की पावर 3 और होल पावर 67, सही है? 2 की पावर 3 से 8 को 1 प्लस 7 कर जाओ, 8 को 1 प्लस 7, क्योंकि 49 7 से भी जाता है ना पहले, तो इसको हम लिख देते हैं 49m तो है ही प्लस 1 प्लस 7 की पावर 67 लिख सकते हैं। अब आपको उसका एक्सपेंशन लिखना है, पहला 1 फिर 67c1 7 की पावर 1 एंड सो ऑन। ये हो गया 49m प्लस 1 प्लस 67c1 7 की पावर 1 एंड सी द लास्ट नंबर 7 की पावर 67, पहला 1 फिर 67c1 इंटू 7 और लास्ट नंबर। यहां तक हो गया। अब इसके बाद इससे पीछे की टर्म लिखते हैं एक। नाउ अब ये हो गया 49m प्लस 1 प्लस 67c1 इंटू 7 प्लस 67c2 इंटू 7 का स्क्वायर एंड प्लस
लास्ट नंबर 7 की पावर 67, ऐसे एक टर्म आगे लिख दी मैंने। यहां तक आया। अब देखो 67C2 से लेके लास्ट टर्म तक क्या कॉमन है, यहां से, इसको नहीं, यहां से देखो 7 की पावर 2 यानी 49 कॉमन, 49 एंड कर दो। 7 की पावर 2 कॉमन, ब्रैकेट में जो बचा उसको एंड कर दो, क्या बन गया 49 एन बच गया। अब बचा आपके पास 49m प्लस 1 प्लस 67C1 इंटू 7 प्लस 49n हो गया। अब आप मिडिल पे आ जाओ। 1 प्लस 67C1 कितना होता है, और इंटू 7 कितना हुआ, इंटू करो। चलो 67 इंटू 7 करो, कितना हुआ, क्या बात है, मतलब 67 को 7 से इंटू करना भी नहीं पता है कैसे होता है। और प्लस 1 और है, फोर 470 हो गया। 49 से डिवाइड करो 470 को, 49 से डिवाइड करो 470 को। ये भी मैं ही करूँ, देख रहे हैं कैसे करना है, वो देख रहा है कैसे करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं पता नहीं। 470 को 49 से डिवाइड करके बताओ कितना आया, रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना। अरे भाई जेई मेंस के क्वेश्चन करोगे, बस वहां पे एग्जाम दोगे तो थोड़ा पास तो होना ही चाहिए ना, थोड़ा तो पास होना चाहिए ना। डिवाइड भी नहीं कर पा, डिवाइड तो कर लो जल्दी से। चार 5 क्या, अरे रिमाइंडर बताओ, क्वेश्चन बताओ, क्या डिवाइड ही तो करने को बोल रहा हूँ भाई। इतना आसान सा डिवाइड भी मैं करके बताऊं, चल में मेरे को ही करना पड़ेगा। अभी तक कोई तुम दोनों के अलावा तो ये भी तो कुछ बोले बाकी लोग, इतना सही तो पूछ रहा हूँ। 49 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना, क्वेश्चन कितना, लिखते कैसे हैं, तो छोटी सी क्लास का काम है भाई। वो डिवाइड भी नहीं कर पा रहे हो, वो भी मैं करके बताऊं। देखो अभी तक मेरे को इधर से किसी ने भी नहीं बताया क्या हुआ डिवाइड करने का रिजल्ट, इतनी देर हो गई, सोच लो, इतना सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे ही करना पड़ेगा। ऐसे ही करना है, ऐसे ही होता है ना डिवाइड, तो करते तो ऐसे ही है ना। 9 इंटू 9 81, 36 और 8 44, ऐसे ही तो होता है डिवाइड। इतना सही तो बोला मैंने करने को, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं बार बार, ये करने को। यानी ये हो गया 49m प्लस 49n प्लस 9 इंटू 49 प्लस 29, ऐसे लिखते हैं 470 को, ऐसे लिखते हैं। अब क्या करूं, 49 फिर कॉमन, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 टर्म में, 49 3 टर्म में कॉमन, बाकी बचा m प्लस n प्लस 9 और लास्ट में बचा 29। हो गया आंसर, रिमाइंडर इज ऐसे पहले का और ये सेम ही है, लॉजिक सेम है, बेस सेम है। स्टार्टिंग के बाद बाइनोमियल कैसे लग रही है इनमें, इस तरह से बता। बाइनोमियल का एक्स वो है, ये एप्लीकेशन टाइप है, ये भी आया हुआ है उसमें। इस तरह के कई क्वेश्चन है जिनमें आपको रिमाइंडर बताना है डिवाइड करके, तो रिमाइंडर बताने का ये तरीका है। बाइनोमियल लगाओ, उसको अलग करते जाओ, 49 वाला मल्टीपल ऐसे करके लास्ट में 49 की टर्म्स में पूरा एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो रिमाइंडर के ऊपर है, तो ये आपको आइडिया लगा कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। चलो अब नेक्स्ट क्लास
नेक्स्ट क्लास 4th ऑफ नवंबर को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास, ये चैप्टर कंप्लीट, नेक्स्ट क्लास 4th ऑफ नवंबर को स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन की शीट दे रखी है, अगर आप में इंटरेस्ट हो जिसको वो कर सकता है, फिर वो करोगे तब आपको इसकी वाली जो मैंने अभी कराए इसकी शीट फिर बाद में आपके भाई। सर्किल की भी पेंडिंग है, सर्किल भी हो चुका है ना, पैराबोला इलिप्स भी हो चुका है, और ये है बाइनोमियल। तो अब आप जितनी जल्दी करोगे उतना है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्लास 4th को करते हैं। फिजिक्स की भी छुट्टी है, वेरी गुड। चलो, हैप्पी दिवाली सबको। 4th को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ाई भी कर लेना थोड़ी बहुत, जरूरत पड़े तो। क्यों नहीं देंगी? छुट्टी नहीं दे रही वो अभी, कल से नहीं है, मंडे से छुट्टी नहीं है। वाह, कल तो हो सकती है, मंडे से तो होगी छुट्टी।